Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 1, ध्वनि. यह जो कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है. किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा. और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? ऐसा क्यों से लग रहा है कि उसका अंत कभी क्यों नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है. चूँकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरंगों से युवाओं को वसंत की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है. यानी इसमें कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनके मन में अभी उत्साह और ऊर्जा जागृत हुई है और उन्हें उनका जो मन है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है और उनके अंदर भी आलस ना हो और उनको आलस से बाहर निकालना चाहते हैं. और क्योंकि जो कवि है उनके जीवन में यानी वसंत का आगमन का मतलब यह उनके जीवन में अभी नए विचार आने शुरू हुए हैं. जिस तरह से वसंत के अंदर क्या होता है, जो पुराने पत्ते वो झड़कर नए पत्ते आने शुरू होते हैं, ऐसे उनके मन में जो नए विचार है वो आने शुरू हुए हैं और वह वसंत की तरह जो युवा है, आजकल के जवान जो नवपुरुष हैं, उनके मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहते हैं. यानी कि उनके मन में नए तरह के विचारों से भर देना चाहते हैं. अंडरस्टैंड. सेकंड नंबर क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास कर रहा है? फूलों को अनंत तक यानी कि लंबे समय तक जीवन देने के लिए उन्हें कौन सा प्रयास कर रहा है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है और उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा. दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात कर रहा है. यानी इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो आजकल के युवा जो पुरुष हैं, युवा जो हैं, उनको जो भविष्य है, उनके उज्जवल जो भविष्य है उनका रास्ता दिखा देने की बात कर रहा है. कि जिस तरह से कलियों पर बसंत आते ही क्या करते हैं, वो पुष्प बनकर खिलने लगते हैं. उसी तरह ही कवि जो है वो अपने काव्य से, अपनी रचना से युवाओं के भविष्य को रास्ता दिखाने की बात कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर कर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहते हैं और उन्हें खिला देना चाहते हैं. जो काम वसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है. बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं की प्रतीक है. वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है. इसमें क्या है, कवि क्या कह रहा है कि जो पुष्प है उनके जो आलस्य को दूर करके उन्हें बसंत जैसा, क्योंकि जिस तरह से बसंत आते हैं क्या करते हैं, फूल खिल उठते हैं, उनमें नया उत्साह जागृत हो जाना चाहता है. उसी तरह कवि चाहता है कि जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर भी उत्साह पैदा हो और कवि ये चाहता है कि वो जो युवा पीढ़ी है वो भी बसंत की तरह ही काम करना शुरू कर दे. यानी कि अपने आलस्य को त्याग कर और आगे बढ़ना शुरू कर दे. यानी कि वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं. वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? आपस में चर्चा कीजिए. वसंत को ऋतुराज, भारत में 6 ऋतुएं होती है. कितनी होती है? 6. इन सबका अपना अपना महत्व है. इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है. इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है. इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है और
ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं और ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के बोर की मादक महक, कोयल की मधुर कूक, सरसों के फूल इस ऋतु में उमंग से भर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बसंत आते क्या होता है, जो पेड़ है उस पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और जो चारों ओर है वो फूल खिलने लग जाते हैं। आम के बोर यानी कि और बोर जो उनकी जो महक है वो चारों तरफ बिखरने लग जाती है और कोयल है वो कूकने लग जाती है और सरसों के फूल खिल जाते हैं, उससे चारों तरफ उमंग फैल जाती है। तो जो बसंत आते क्या है, चारों तरफ का जो हरियाली है हरियाली हो जाती है, इसलिए क्या कहते हैं कि बसंत को ऋतुराज कहा गया है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकेंगे, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। हमारे खान पान, पहनावे, स्वास्थ्य और इससे प्रभावित होते हैं। ऋतुओं के अनुसार ही लोग भोजन में खाद्य वस्तुओं को शामिल करते हैं। जैसे सर्दियों में गर्म वस्तुओं और गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का सेवन किया जाता है। इसी प्रकार ऋतु में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्दियों में गर्म वस्त्र, गर्मियों में सूती वस्त्र और वर्षा में बरसात से बचने वाले वस्त्रों का अधिक प्रयोग होता है। ऋतुओं के अनुसार मनाए जाने वाले त्यौहार भी लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। कुछ ऋतुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, जैसे शरद और बसंत। वर्षा ऋतु जीवन में उल्लास लेकर आती है। अच्छी वर्षा से फसल भी अच्छी होती है। आई अंडरस्टैंड। देखो इसमें क्या होता है कि जो ऋतु है वो चेंज होती रहती है। जैसे सर्दी में होता है कि हम गर्म खाया जाता है, गर्म, और जो गर्मी होती है तो उसमें शीतलता प्रदान यानी ठंडक प्रदान करने वाले हम खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। इसी प्रकार जो होते हैं ऋतुओं के हिसाब से ही हम क्या करते हैं कि अपने वस्त्र भी पहनते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें सूती वस्त्र, और जो सर्द ऋतु होती है उसमें गर्म वस्त्र, और बरसात में हम वर्षा से बचने वाले वस्त्र पहनते हैं। और ऋतुओं के इस अनुसार ही हम क्या करते हैं, जो तीज त्यौहार वगैरह आते हैं वो मनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऋतु है वो परिवर्तन लेके आती है और इससे हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और स्टूडेंट, आपको ये सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन भरे को, आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, स्वपन भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? फूलों और पौधों के लंबे जीवन में हम अपने पानी से सींचेंगे, समय समय पर खाद डालेंगे, उनकी गुड़ाई करेंगे, फूलों को न तोड़ेंगे और न किसी को तोड़ने देंगे, फूलों और पौधों को प्यार भरे हाथों से स्पर्श करेंगे। अंडरस्टैंड। आप भी ऐसे करते होंगे। उन्हें क्या करते हैं, आप पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उन्हें पानी देते हैं, समय समय पर उनमें खाद डालते हैं, उनकी गुड़ाई करते हैं, उनको तोड़ते नहीं हो और किसी को उनको छूने भी नहीं देते हो और हमेशा उनकी देखभाल करते हो। आई होप आपको ये लेसन, ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से लर्न करिए और लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।